गैस करो कहाँ आई हूँ मैं आप लोगों के साथ। मैं आई हूँ फोर्ट दौलताबाद में। इस दौलताबाद किले को देवगिरी नाम से भी जाना जाता है। आज मैं आपको मेरे साथ एक इस दौलताबाद देवगिरी फोर्ट की टूर देने वाली हूँ विथ माय ब्रदर प्रसन्ना। हाय। ओके, सो आज मेरे भाई और मेरे साथ आप लोग टूर करिए इस दौलताबाद किले को। लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, आपको जो ये दिख रहा है ये दौलताबाद किले का मैप है। ये देखो, चलो सो लेट्स गो। मेरा भाई अभी आपको बताने वाला है देवगिरी का जो दरवाजा है, महादरवाजे के बारे में। ये जो महादरवाजा है ये है महादरवाजा। यहाँ पर जो गेट है वहाँ पर न्यूक्लियस स्पाइक्स लगे हुए हैं, तो फिर वो डायरेक्ट ऐसे हत्ती से गेट नहीं तोड़ सकते थे। और इसको ना पॉइजन लगाया था, तो फिर वो हमारे हत्ती में गेट तोड़ भी नहीं सकते थे। उनने अगर ऐसा कर लिया तो फिर हत्ती जो था वो मारा जाता। तो फिर वो क्या करते थे, उनका का जो मुंह होता है वो इस गेट के अंदर घुसाते थे और फिर उनका के पीछे हत्ती रखते थे और उसको जोर से धक्का लगाने को बोलते थे। तो फिर ये गेट टूट जाता था, तो फिर वो आगे आते थे। तो फिर ये जो है, ये जो आपको ऐसे दिखते हैं ना, ये सब ऐसे उनमें लकड़ियाँ घुसाई थी। देखो यहाँ पर लकड़ियाँ दिख रही है, वो बहुत दिन से पड़ी हुई लकड़ियाँ बनी, क्योंकि वो हत्ती को रुकावट देने के लिए ऐसे अंदर से लकड़ियाँ घुसा के यहाँ तक लाते थे। मतलब क्यों वो जाने को थोड़ी उसको दिक्कत आए, तो फिर वो हत्ती वैसे भी उसको तोड़ ही देता था, लेकिन उसको रुकावट के लिए रखी थी। देवगिरी फोर्ट में 52 दरवाजे हैं। उनमें से सब और सिर्फ 7 दरवाजे रियल है। देखो ये फर्स्टवा दरवाजा है, इनको आपको खोल कर नहीं दिखा सकता क्योंकि ये लॉक है। फ्रेंड्स, आपको पता है ये जो आपको ये रास्ता दिख रहा है ना, यहाँ पे लोग डिवाइड हो जाते थे, एक वहाँ पे और एक यहाँ पे। तो यहाँ के जो लोग रहा करते थे वो घूम फिर के 5 घंटे फिर के बस यहाँ पे फिर से आ जाते थे। इसलिए हम दौलताबाद किले पे जो राजा थे, उनके जो सैनिक थे, उन्हें जगह मिल जाती थी और ज़्यादा टाइम मिल जाता था उनके ऊपर हमला करने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। जब सैनिक इकट्ठे साथ में आते थे तो वो धक्का मुक्की करते थे, और
जब जो साइड के सैनिक थे वो ऐसे ऐसे भाग के इस दीवार को, ये ऐसी दीवार है, तो फिर वो इधर ऐसे उनका जोर से लग जाता था ऊपर ऐसे, तो फिर वो वहाँ पर ही मारे जाते हैं। ये तो बस शुरुआत है। मैंने जो आपको बोला था कि यहाँ पर 52 दरवाजे हैं और उनमें से 7 ही दरवाजे रियल हैं, तो फिर उनमें से ये भी एक झूठा दरवाजा है। चलो आओ। यहाँ पर जब सैनिक आते थे तो इकट्ठे बहुत सारे आते थे और इधर से आते तो फिर डायरेक्ट किले के बाहर जाते। यहाँ पर भी 5वां दरवाजा है। मुझे लग रहा है ये जो स्टोन्स है वो सरकार ने ब्लॉक किया होगा, नहीं तो उसके पीछे और थोड़े बड़ा हो सकता था। मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार ने ब्लॉक किया है, इसकी मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। वाओ, यहाँ पर भी ये भी 5वां दरवाजा है और यहाँ पर जब इकट्ठे सारे सैनिक आते थे तो वो एकदम ऐसे उनका पैर इधर लग जाता था और वो डायरेक्ट इधर गिरते थे, मतलब वो मर जाते। वाओ, तो फिर यहाँ पे यहाँ पर भी वैसे ही होता था। जब वो सब आते थे वो सामने देखते थे, ऐसे ऐसे देखते थे और तभी उनका पैर नीचे गिर जाता। क्या आइडिया यार। तो फ्रेंड्स, आपको जो ये नदी दिख रही है इसे सरस्वती बावली बोलते हैं। ये गहरी है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको ऐसे वो दिख रहे ना, ये ऐसा घर टाइप, तो यहाँ पे छोटे छोटे जो तोप रहा करती थी उन्हें रखा जाता था। तो फ्रेंड्स, आपको जो मेरे पीछे दिख रहा है ये है हत्ती हाउस। ये जो था ये हत्ती के लिए खेलने के लिए था। हत्ती को पानी में खेलना बहुत पसंद है, इसलिए वो यहाँ पर रहते थे। उसमें पानी रहता था लेकिन अभी वो हमारे धूप की वजह से सूख गया है। तो फ्रेंड्स, ये जो आपको दिख रहा है बड़ा सा टेम्पल, इसका नाम है भारत माता टेम्पल। का मार्ट, इसमें पानी रहता था। जब शत्रु आते थे तब इसमें पानी पीते थे, लेकिन इसमें जहर रहता था, तो फिर ये जो शत्रु थे वो मारे जाते थे। आ जाओ फ्रेंड्स, आपको ये पीछे दिख रहा है ये है भारत माता टेम्पल। फ्रेंड्स, क्या ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, देखो कितना बड़ा है। यहाँ पे तो एक क्रिकेट मैच हो जाएगी। चलो तो फ्रेंड्स, ये देखो भारत माता टेम्पल। वाव, इनको ऐसा मेरे तो पैक केलेले सगळे।
फ्रेंड्स ये देखो यहाँ पे ना ऐसे कॉइन्स, देखो कितने ओल्ड कॉइन्स है, इन सबको लगाया गया है। चल चल फ्रेंड्स, ये है भारत माता टेम्पल और ये जो मूर्ति है इसको अभी कलर किया गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है चलते हैं। कितनी मस्त है ना ये मूर्ति। तो ये है चांद मीनार। चांद मीनार का हाइट है वो है 210 फुट। 210 फुट होके भी उसका जो टॉप पॉइंट है वो 70 फुट का है और वो दबा हुआ है भी 70 फुट का। और इसको मुगल ने बांधा है उनके गुजरात के मिट्टी पर। मुगलों ने 1445 में बांधा है। चलो फ्रेंड्स अभी आगे चलते हैं। मजा आ रहा है ना आपको? चलते हैं। ये है मेंढा तोप। इसका नाम मेंढा तोप क्यों रखा? क्योंकि इसका तोंड है मेंढा जैसा। और इसका दूसरा नाम है किला शिकन तोप। मतलब किला उसने एक तोप मारी तो पूरा एक किला तबाह हो जाएगा। बाप रे, एक किला पूरा एक तोप में तबाह। और ये 90 डिग्री घूम सकती है क्योंकि अगर यहाँ पर कोई मुगल आ गया तो फिर वो डायरेक्ट यहाँ पर निशान लगाएगा और किला पे ही हमला करेगा, इसलिए। और फ्रेंड्स कितना मस्त लग रहा है ना, यहाँ से पूरा घर दिख रहा है। और आपको पता है यहाँ पे मेंढा तोप का रीजन ऐसा है लगाने के लिए कि मेंढी जो होती है ना उसका जो मुंह होता है वो बहुत मजबूत होता है, इसलिए इस पे इसकी जो तोप के आगे है यहाँ पीछे वाली साइड पे मेंढी के जो पीस है उसे बनाया गया है। देखो आगे से देखो कितना। और ये जो तोप है ये है पंचधातु की ये तोप बनी हुई है फ्रेंड्स। मतलब कितनी इसका बहुत टनों में इसका वजन होगा। चलो तो आगे चलते हैं। इसका वजन 1000 से ज्यादा होगा। आयरन ब्रिज। ये पहले लेदर का ब्रिज होता था और जब वो शत्रु अटैक करते थे तब ये खुल जाता था और उनको जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता था। और अगर इसका नाम है मोट, अगर उनने इधर भी जाने की कोशिश की तो वो उनका ओवर कॉन्फिडेंस वाला जाएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे शार्क रहते थे। मतलब शार्क भी नहीं, मगर रहते, मगरमच्छ रहते थे, तो फिर वो उनको मारते थे। अभी इसको ये नदी जो है वो पहाड़, जब रेन आती थी तब पहाड़ के पानी से बनी हुई है। अभी इसका महत्व आप आगे देखो। अंदर चलते हैं।
तो ये है अंधारी। चलो फ्रेंड्स चलते हैं। यहाँ पर मुगल आते थे तब वो जंगल देखे यहाँ पे रहते थे, तो फिर यहाँ पर उजड़ आता था। ये दीवार को कट करके उजड़ बनाया है। तो फिर दुश्मन यहाँ पर उजड़ देखेगा सबसे पहले, कोई भी ऐसे ही करेगा। वो दोनों वो आगे देखेंगे तो उनको ऐसा काला काला दिखेगा। तो फिर 10 मिनट बाद उनको 2 दरवाजे दिखेंगे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो वो सोचेंगे बहुत देर कि यहाँ पर जाना या यहाँ पर। तब तक ही ऊपर से गर्म पानी, गर्म तेल और खीरे फेंके जाते थे। तो फिर वो क्या बोलते, बच भी गए तो आधे यहाँ पर जाते थे, आधे यहाँ पर जाते थे। रास्ता एक ही है। चलो बाकी का वो क्यों है आपको आगे दिखाते। चलो फ्रेंड्स, तो फिर वो जो रास्ता था वो यहाँ पर आता था। वो मावड़े यहाँ पर जाते थे, वो मावड़े यहाँ पर जाते थे। तो फिर यहाँ पर आके वो एक दूसरे को ही शत्रु समझ के एक दूसरे को ही मारने लग जाते थे। जो बचे थे वो भी लगता है आगे जाते थे। फ्रेंड्स, आपको पता है हम भुआरी मार्ग से गए और वहाँ से ही जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ भी आ गए। संपलं ना आता खाली उतरायचं का? जाते समय हम यहाँ से गए थे और आते समय हम यहाँ से आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको जो ये 2 माठ दिख रहे हैं, तो जो ये अभी इनमें मिट्टी भरी हुई है, लेकिन जब ये माठ ऐसे हुआ करते थे, मतलब खाली, तब इनमें पानी डाला जाता था। वो ऐसा वैसा नहीं, विषारी पानी हुआ करता था। जब जो सैनिक थे, सोल्जर्स या फिर आप बोल सकते हैं शत्रु, जब वो यहाँ पे आते थे तो वो थक जाते थे, तो वो ये पानी लिया करते थे। उन्हें लगता था ये घोड़े या हथियार उनके कामों के लिए होगा, ये उनके जो शत्रु है, जो हमारे शत्रु। तो इसके वजह से जब वे पानी पीते थे तो ये जहरीला हुआ करता था। इसके वजह से ये वो लोग वहाँ पे ही मर जाते थे। चलते हैं आगे। हाय फ्रेंड्स, तो लास्ट में अभी मैं आपको बताऊंगी इस विशाल दौलताबाद किले की हिस्ट्री। तो ये जो किला था, ये रामदेव राय राजा ये जो थे उनका ये किला था। एक बार क्या हुआ, वो दूसरी सैन्य लेके वो बाहर चले गए थे दूसरी लड़ाई के लिए। अलाउद्दीन खिलजी इनने इस दौलताबाद किले पे हमला कर दिया। वहाँ पे कोई शत्रु नहीं थे, बस रामदेव राय इनके जो बीबी थे वो थे यहाँ पे। लेकिन वो एक भुआरी मार्ग था, वो कोकण में निकलता था, तो वहाँ से वो निकल गए थे और इनके ये जो अलाउद्दीन खिलजी, इनके हाथों में ये किला आ गया। चलो बाय फ्रेंड्स। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं अपने दादा दादी को एक्नॉलेज करूँ। सॉरी फ्रेंड्स, ये मेरे नाना नानी है। ये 60 के एज के है, 60 के एज के आसपास, और फिर भी इन्होंने ये पूरा दौलताबाद किला चढ़ा, इसलिए मैं उनको बहुत दिल से शुक्रिया। थैंक यू दादा नाना नानी। एंड मेरे दादू जो है नानू, वो इतने इंटेलिजेंट है कि हमारे भुआरी मार्ग में पूरा अंधेरा अंधेरा था,
लेकिन उसमें मेरे नानू ने इस टॉर्च लेके रखा था, इसलिए हमें बहुत सपोर्ट हुआ। थैंक यू। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और मेरा सेकंड एक्नॉलेज है प्रसन्ना के लिए, क्योंकि उसने हमारे लिए और आप सब के लिए इस दौलताबाद किले को एक्सप्लेन किया। एंड थैंक यू फ्रेंड्स। अब आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना ज़रूर से। एंड लास्ट, और ये जो है आपको मेरे जो वीडियोस आते हैं वो आपके फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच। एंड इस दौलताबाद किले को भी थैंक यू कि अभी इधर कोई धूप नहीं थी, ना तो बहुत हार्ड होता इस वीडियो को शूट करने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। थैंक यू, बाय।